ग्राम पंचायत रतनपुरा से किताबों देवी सरपंच प्रत्याशी सरपंच का चुनाव लड़ रही है। प्रतिनिधि के तौर पर मनोज सुंडा इस समय आप मीडिया से विशेष बातचीत कर रहे हैं। छात्र संघ से आपने राजनीति शुरू की है, युवा हैं, और किन मुद्दों को लेकर इस बार जो किताबों देवी को चुनाव मैदान में उतारा है? मैं छात्र राजनीति से मैंने मेरी राजनीति की शुरुआत की, राजनीतिक सफर की शुरुआत की, और मैं 2010 के अंदर कॉलेज प्रेसिडेंट रहा राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉमर्स कॉलेज के अंदर। उसके बाद 2011 में राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यक्ष पद के लिए मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद मैंने राजस्थान NSY प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा। ये 2 चुनाव मैंने यूथ कांग्रेस के लड़े, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव के पद पर रहा। तो मैं अच्छी तरह से छात्र राजनीति और संगठन की राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। और अब की बार जब मैं गाँव में आया तो मेरा गांव मेन हाईवे बड़ी अच्छी लोकेशन पे मेरा गांव है, लेकिन उसके अंदर जब मैंने सुविधाओं की कमी देखी तो मुझे बड़ा अजीब सा खला। फिर मेरे गांव के युवाओं ने मीटिंग करके कि भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अब की बार महिला सीट आ गई। मैंने कहा महिला सीट है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूं? तो बोला प्रतिनिधि के तौर पे आप काम कर सकते हो, मम्मी को चुनाव लड़वाइए। और फिर सभी युवाओं के आन के ऊपर मैंने गांव के अंदर मैंने मेरा मैनिफेस्टो जारी किया। तो मेरे गांव के अंदर पहली बार ऐसा काम हुआ कि मैनिफेस्टो जारी करके चुनाव लड़ा गया। अदरवाइज आज तक हमारे गांव के अंदर जो चुनाव लड़े गए हैं वो जाति विशेष को लेकर, गोत्र विशेष को लेकर, इन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाते हैं। अब की बार हमने विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़े। आपका जो मैनिफेस्टो आपने प्लान बनाया एक बार मीडिया के सामने करेंगे? जी, ये मैंने मैनिफेस्टो मेरा तैयार किया है, घोषणा पत्र, जिसके तहत मैंने जो गांव के अंदर मुझे जो कमियां लगी, इसके अंदर कुछ एक कमियां बाकी भी रह गई, तो उनको भी मेरे को बाद में अब जब घूम रहा था तब मेरे उनको समझ में आई वो चीजें। और इस मैनिफेस्टो के अंदर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये काम हम नहीं करवा पाएंगे। अरे भैया, अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और मैंने कांग्रेस के संगठन में काम किया है, तो ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई MP नहीं है जिससे मैं डायरेक्ट मेरा लिंक नहीं हो, मुझे नहीं जानता हो कि मनोज सुंडा कौन है। तो ये सारे के सारे काम है मैं इम्प्लीमेंट करवा सकता हूँ। जैसे घर घर नल कनेक्शन वाला है तो वो JJM की जो योजना चल रही है, जल जीवन मिशन जो चल रहा है, जिसको 2024 तक पूरा करना है, जिसमें 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार की हिस्सेदारी है, उसके बारे में मुझे पूरा डॉक्यूमेंटली और पूरा उसके बारे में मुझे नॉलेज है। इसके बाद में मैंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में लिखा है। शिक्षा मंत्री रघु शर्मा जी से हमारी बातचीत हो चुकी है कि हमारा गाँव है मेन लोकेशन, मेन हाईवे के ऊपर आता है और उसके 20 किलोमीटर उधर और 20 किलोमीटर उधर में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, और वहाँ पे एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करवाई जाए ताकि कोई दुर्घटना के तहत किसी की जिंदगी बचाई जा सके। और गांव के अंदर जो सुविधाएं नहीं है, जैसे कई बार मैंने ऐसी स्थितियां देखी हैं कि बच्चा पैदा होने के टाइम पे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको टाइम पे चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण, और बच्चा या जच्चा को दोनों में से किसी की या तो कई बार दोनों को अप्रिय घटना घट जाती है। उसके बाद में मैंने पशु अस्पताल के लिए इसमें अंकित किया है, जो कि मेरे गाँव में आने की कगार पे है। ऐसा नहीं है कि वो मैं लेके आ रहा हूँ, वो पहले से तैयार है, लेकिन उसको लाके इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जगह डिसाइड करनी है। उसके बाद में मैंने सड़क निर्माण के लिए लिखा है, CCTV कैमरों के लिए लिखा है, लाइटों के लिए लिखा है, शमशान भूमि की जो हमारे हालात हैं, हमारे गांव के अंदर ये भी एक मुख्य मुद्दा है। शमशान भूमि के रास्ते का मुद्दा है, शमशान भूमि की जमीन का मुद्दा है, शमशान भूमि में छाया करने का मुद्दा है, पेड़ पौधे लगाने का मुद्दा है, शमशान भूमि गेट लगाने का मुद्दा है। ये जितने भी ये 20 मुद्दे हैं। ब्लड डोनेशन का आज तक हमारे गांव में एक बार एक कैंप हुआ था, उसकी शुरुआत मैंने ही की थी। उसके बाद में मैं थोड़ा बाहर निकल गया। अब मैं दोबारा से ये इम्प्लीमेंट करूंगा ब्लड डोनेशन कैंप, ताकि बीकानेर, जयपुर या चूरू या हिसार, जहाँ भी हमारे जो गांव के लोग जाते हैं, उनको किसी को भी ब्लड की कमी की वजह से कभी किसी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। अच्छा, एक पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहता है नशे का। कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान रहता है नशे के प्रति, ऐसे वोट आपके पास आए हैं, कैसे हैंडल किया? नशे के वोटों के लिए मैं एकमात्र ऐसा कैंडिडेट हूँ जिसने अभी तक किसी को, जैसे गाँव की भाषा में कहें तो एक दारू का पौवा तक नहीं दिया। मैंने उनको सीधा ये बोला, भैया वो मेरे पास आए कि कुछ पार्टी सार्टी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैंने कहा भैया अगर दारू के अंदर वोट देना है तो मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, और उसका मुझे जो बेनिफिट मिला, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पुराने टाइम से पंचायत से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे जो बेनिफिट मिला, जो महिलाएं थी उनका मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैंने उनको कहा कि मैं ये शराबबंदी जो है इसके विरुद्ध में काम, शराब के विरुद्ध में काम कर रहा हूँ, आप लोग मुझे वोट दीजिए और जिताइए, ताकि इन प्रतिनिधियों को सबको ये पता चले कि शराब पिलाने से कभी वोट नहीं मिलता है। पंचायत में ज्यादातर किसान लोग रहते हैं, उनका जो रोजगार है वो खेती बाड़ी पे डिपेंड करता है, तो किसान क्या अपेक्षा रखें आपसे? किसान के लिए हम लोग जैसे पुराने टाइम से और अभी भी हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं, NSY के साथी हैं, वो अभी
जो कीमत निर्धारण का जो चल रहा है कि एक निर्धारित कीमत तय की जाए किसान की फसल की, उसके अलावा जैसे केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उसके बारे में उनको बताना। बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे लोन उठेगा। कोऑपरेटिव लोन उठवा के उनको देना, समय समय पर उनको ये बताना कि अभी लोन उठाइए, अभी आपका ब्याज माफ हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे श्रमिक कार्ड है, उसके बारे में उन्हें बताना। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना है, उनके बारे में उन्हें बताना, उससे उन्हें जुड़वाना। इस प्रकार के बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ पर हमने किसानों से कुछ बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ जो बीमा क्लेम की समस्या रहती है, तो पंचायत का जो प्रतिनिधि बनता है वो आवाज नहीं उठाता, वो किसी प्रशासन के दबाव में, सरकार के दबाव में रहता है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि वो प्रशासन के दबाव में आकर या सरकार के दबाव में आकर, या फिर मतलब मैं आपको क्या बताऊं, एक सिपाही अगर एक हवलदार आके ये बोल देता है कि आप ऐसी आवाज उठा रहे हो, आप पे मुकदमा लग जाएगा, आप पे केस लग जाएगा। देखो गांव के लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि ये मुकदमा या केस खाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ा मुकदमे के नाम से ही डर लगता है, चाहे वो 323-41 का छोटा सा मुकदमा हो या 151 की धारा जिसमें शांति भंग का लगता हो, तो भी कोई मुकदमा भी नहीं होता। इसको जो इनको नॉलेज की जो कमी है उसकी वजह से ये लोग डर जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जन आंदोलन करके लगभग 27 मुकदमे खाए आज तक, जिनके अंदर कई बार जेल भी जाना पड़ा है। आज के दिन मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है, क्योंकि सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं, मुकदमे वापिस होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इसके बारे में इनको नॉलेज नहीं है, इसलिए डरते हैं मुकदमे से। दूसरी बात है, ग्राम पंचायत को जैसे हरियाली ग्राम पंचायत बनाने के लिए आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता आपको मौका देती है, किताबों से भी सरपंच सुनती है, तो इस क्षेत्र में किस तरह का कदम रहेगा? इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा अथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ में युवाओं की बहुत बड़ी टीम है। कम से कम 150-200 युवा ऐसे हैं जो मेरी टीम के साथी हैं। अगर हर साल हमने अगर एक पौधा लगाया और एक पौधे की जिम्मेदारी ली, तो 5 साल के अंदर कम से कम 1000 पौधे हम गांव में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और 1000 पौधे अगर गांव में लग जाएंगे, घर घर में 1-2 पौधा हो जाएगा, तो गांव के अंदर पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं। इस बार ग्राम पंचायत की मुखिया महिला बनेगी। ज्यादातर देखा जाता है कि सरपंच का चुनाव जीतने बाद महिला को पर्दे के पीछे रखते हैं। आप युवा का निरंतर छात्र संघ से राजनीति शुरू की, तो आपकी क्या सोच रहेगी महिलाओं के प्रति? मैं अभी आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले हम गांव में खेत में मैं बैठा था, ढाणी थी, वहां मैं गया हुआ था। और मैंने क्या किया कि सबसे लास्ट के अंदर मैंने मेरा चुनाव डिक्लेयर किया था। और स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे 6 लड़ रहे हैं, छठा आएगा, फिर 5वें पे लेके आए, चौथे पे लेके आए, तीसरे पे लेके। आज वो लोग बोल रहे हैं फाइट करेगा और कल बोलेंगे कि चुनाव जीत गया। तो ये जो पिछले 7-8 दिन से जो दौर चला है, अभी महिलाएं बैठी थी, उन्होंने मुझे ये बात कही कि ये जो दौर चला है उसके अंदर आपकी फैमिली और उसके बाद में आपकी मम्मी का सबसे बड़ा योगदान है, जिनका गांव की महिलाओं के साथ बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मुझे लगता है कि जो लोग महिलाओं को पर्दे के पीछे रखते हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो बड़ा ही गलत कर रहे हैं। मुझे जब मेरे मम्मी के बारे में ऐसा सुनने को मिला, तो मुझे महिलाओं के प्रति भी और मेरी मम्मी के प्रति भी मेरे मन में बहुत ही आदर के भाव उत्पन्न हुए। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं उनको आगे लेके आऊं हर काम के अंदर। मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर बैक साइड में होकर उनको आगे रख के काम करूँ। तो क्या आज मीडिया को संकल्प देंगे मनोज सुंडा जी कि आप भी वैसे भी प्रदेश स्तर की राजनीति कर चुके हैं और आने वाले समय में आपकी ये जो रतनपुरा ग्राम पंचायत है वो एक राजस्थान की, चूरू जिले की नहीं, राजस्थान की रोल मॉडल पंचायत बने? बिल्कुल, देखो राजस्थान की रोल मॉडल पंचायत बनाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं कि चूरू जिले के अंदर तो कम से कम मैं ये कहलवा दूंगा कि हाँ, रतनपुरा ग्राम पंचायत है, वहाँ के सरपंच को हम जानते हैं, वो मनोज सुंदर हैं। और वहाँ की ग्राम पंचायत को हमने अब जो हालात है वो देखा है, और जो आने वाले हालात है वो मैं उनको दिखाऊंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सुविधाएं सार्वजनिक काम की है। आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव आ जाते हैं तो उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? मेरे अभी एक साथी है जो पिछले चरण में जो चुनाव हुए थे, हम उनके चुनाव में गए हुए थे। शाम को चुनाव खत्म हुआ, हम लोगों ने जश्न भी मनाया, पार्टी सार्टी सब डीजे वीजे सब हुआ। उसके बाद में सुबह जब हम उठे तो सुबह की जो चाय थी वो हमने 2 कैंडिडेट उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे, दोनों के घर जाके सुबह की चाय पी थी। तो सेम प्रोग्राम मैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सुंडा, मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद।